तो धीरेन्द्र शास्त्री राजनेताओं के खिलौने तो हैं, संत नहीं। संत जो होगा वो संत तो मैं मानता हूँ वो जो पीला प्रेमानंद जी को मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ वैसे लोगों की आयु लंबी हो, वैसे संतों का धरती पर रहना जरूरी है। वो तो मुसलमान नहीं है, वो भी तो सनातन धर्म के संत हैं, लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ और हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि संत प्रेमानंद जी और जिएं, स्वस्थ रहें, मेरी भी उम्र उनको लग जाए। वैसे संतों की इस धरती पर आवश्यकता है। संत का मतलब होता है प्यार प्रेम, संत का मतलब संत कबीर बन जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है। साधु संतों का इस्तेमाल किया जा रहा। साधु संतों को जो शाम में मंदिरों में वो होता है, क्या कहते हैं, आरती। आरती के बाद एक नारा लगता है, उद्घोष होता है। उसमें 3-4 बातें मैं सुनता रहता हूँ, हम लोगों के भी कान हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य का जय हो, असत्य का नाश हो, इत्यादि इत्यादि इस तरह के सारे नारे लगते हैं। साधु संतों का यही कर्तव्य, प्राणियों में सद्भाव के लिए संत महात्मा सूफी जो भी हैं उनको काम करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, ये धार्मिक मुद्दे नहीं। धर्म तो धारण करने की चीज़ है। धर्म सत्य मार्ग का दर्शन कराता है। धर्म इंसान को इंसान बनाता है और धर्म इंसान को इंसानों के प्रति संवेदनशील बनाता है। संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील। तो अगर इंसानों के प्रति आपकी धारणा सकारात्मक है और मानव कल्याण के लिए यदि आप काम करते हैं तो आप संत हैं। और यदि आपके मन में कोई खोट है जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए और किसी वर्ग विशेष के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, किसी वर्ग विशेष को सत्ता और समाज में श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए और मनुस्मृति के उन श्लोकों को फिर से पुनर्जीवित करने और लागू करने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों को संत या शास्त्री कुछ भी नहीं मानता। राजनीति का हथियार मानता हूँ, राजनेताओं का रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया गया खिलौना मानता हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री राजनेताओं के खिलौने तो हैं, संत नहीं। संत जो होगा वो संत तो मैं मानता हूँ वो जो पीला प्रेमानंद जी को मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ वैसे लोगों की आयु लंबी हो, वैसे संतों का धरती पर रहना जरूरी है। वो तो मुसलमान नहीं है, वो भी तो सनातन धर्म के संत हैं, लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ और हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि संत प्रेमानंद जी और जिएं, स्वस्थ रहें, मेरी भी उम्र उनको लग जाए। वैसे संतों की इस धरती पर आवश्यकता है। संत का मतलब होता है प्यार प्रेम, संत का मतलब संत कबीर बन जाओ, जो सबकी बात करो, मानव की बात करो, धर्म की बात ना करो। संत का मतलब है संत रविदास बन जाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। समझे ना, यहाँ तो मन का मसला है, दिल का मसला है। संत बनना है तो अमीर खुसरू का सुनो, ख्वाजा निज़ामुद्दीन का सुनो, एक लफ्ज़ बता दो किसी इंसानियत के ख़िलाफ़ कहीं कोई बयान हो, नहीं है। संत की तो ये भूमि रही है। गुरु गोविंद की बन जाओ, बताओ कहीं इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो। इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर आप कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी को आप नीचा दिखाने के लिए, किसी पर अत्याचार के मार्ग को अगर आप प्रशस्त करने के लिए बात कर रहे हैं और किसी को अत्याचारी बनाने के लिए अगर आप उनको ये मने कर रहे हैं, मुझे लगता है वो संत कभी नहीं हो सकते। सत्ता के खिलौने हैं, सत्ता के इशारे पर चलने वाले वो
एक नकली साधु तो हो पर सकते इस हैं। यात्रा का नारा तो ठीक है ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। तो ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। पर ये कह रहे हैं बड़ व्यवस्था रहेगी। नहीं तो ये तो हिंदू लोग तय करेंगे, इसमें मैं क्या बोलूँगा, मैं तो अपनों में लगा हुआ हूँ। हमारे यहाँ जो कठिनाइयाँ हम उसको दूर कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम सोसाइटी में जो कमियाँ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, हम उसको दूर करते हैं। और हम हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्रीय भारत को बनाएंगे तो यहाँ तो अल्पसंख्यक भी रहते हैं ना सर। देखिए अब भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये तो निरपेक्ष देश है ना। देखिए सर, संविधान के चाहने वाले, संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था को जीवित रखने वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए तो चिंता का विषय है। लेकिन व्यक्तिगत हमसे आप पूछेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मैं बिल्कुल इस पर टिप्पणी इसलिए, आपको चिंता नहीं संविधान की? नहीं हमें चिंता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि इस पचड़े में आप न पड़ो। हिंदुओं में बहुत बड़ी आबादी है जो इनसे खुद निमट लेगी, वो हाँ निमट लेगी। कारण है कि वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो कहते ही तो हैं। नहीं, वर्ण व्यवस्था की विदाई नहीं, वर्ण व्यवस्था रहेगी लेकिन जाति पात हटेगा उसमें से। नहीं तो जाति पात हटा दो ना, ये तो अच्छी बात है, हटा दो। नहीं, वर्ण व्यवस्था रहेगी तो जात पात कैसे हट जाएगा? यही सवाल उनसे करने का है, हमसे नहीं। हमारे यहाँ तो वर्ण है नहीं। हमारे यहाँ भी कुछ मौलानाओं ने वर्ण बनाया, हम लोगों ने कमर तोड़ दी, हम लोगों ने बिल्कुल हमला कर दिया। चूँकि इस्लाम में नहीं है, मौलानाओं ने ज़बरदस्ती बनाया था, तो हम तो ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान के नुक्ते नज़र से, इस्लाम के नुक्ते नज़र से हमारे यहाँ बड़ा छोटा कोई जाति के नाम पर नहीं है। सवाल ये भी, अगर ऐसी यात्रा कोई मुस्लिम निकालते हैं या मुस्लिम कोई संगठन है, उसे परमिशन मिल जाती, जैसे इनको परमिशन सिक्योरिटी सब कुछ मिली है? मैं तो कह रहा हूँ सरकार के हाथों का खिलौना है। मुस्लिम क्यों निकाले? मुस्लिम को क्या ज़रूरत पड़ेगी? कौन सा राष्ट्र हम बनाना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों मुस्लिम को हम एकजुट करने जाएं? कारण तो बताइए, हम क्यों एकजुट करने जाएं? किसके लिए? हम तो पूरे देश को एकजुट करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, दुश्मनों से निमटने के लिए, आंतरिक दुश्मन, बाहरी दुश्मन, ये बम फोड़ने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हम पूरे देश को एक करना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान को क्यों एक करें? हम तो सबको एक करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर एक करना चाहते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कीजिए ना, नारा लगाकर चुनाव में हवा खड़ा करके लाभ दिलाकर फिर घर जाके बैठ जाना, एक करिए। आप उस वाल्मीकि समाज को, जाटव समाज को, उस धीवर को, उस वर्मा को, जिसको आपने पहले से ही हाशिए पर रख रखा है, लाइए ना मुख्यधारा में उनको, आप लाइए ना, उनको शास्त्री बनाइए ना, शंकराचार्य बनाइए, उनको शास्त्री और शंकराचार्य बनाइए ना। हमारे यहाँ तो मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि बहुत सारे मौलानाओं ने लाख कोशिश कर ली, हम लोगों ने नाकाम कर दिया। बड़े बड़े संगठनों में अब अंसारी, मंसूरी, राइन सब पहुँच रहे हैं, तमाम वो बिरादरियाँ पहुँच रही हैं जिनको आपने ज़बरदस्ती छोटा बड़ा कहा था, पार्टियों में लग रहे हैं। तमाम मस्जिदों के इमाम हैं, वो बड़े बड़े आलिम हैं, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम तक बन गए अंसारी, और बनेंगे। अब ये हमारे यहाँ चलेगा नहीं किसी का, मोहल्ला का, अल्लाह का चलेगा, मुल्ला का नहीं चलेगा। लेकिन अगर चल रहा वहाँ भी अगर कोशिश हो रही है कि नहीं, मनुस्मृति का नहीं, मनुवादी का नहीं, बल्कि मानवतावादी का धर्म हो, तो इसको तो हम स्वीकार करेंगे ना हंस के, तो अच्छी बात है। मानवतावादी धर्म हो, उदारवादी धर्म हो, सबके समायोजन की बात हो, सभी को समाहित करने की बात हो, अगर ये प्रयास है, इस प्रयास का तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन अगर मकसद कुछ और है तो वो समझेंगे, निपटेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अभी तो पाँव में छाले पड़े